नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश भर में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की तादाद हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रही है और यह एक अच्छी खबर है। यह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत देती है। हवाई सेवा के मामले में देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बदलाव के इस दौर में एक बदरंग तस्वीर भी देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट्स पर बदहाली का आलम देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट्स की व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। हर जगह लंबी लंबी लाइनों को देखा जा रहा है, जिसने लोगों को बेहाल कर दिया है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की बदहाली की वायरल तस्वीरें हो रही है। 1 घंटे के सफर के लिए 3 से 4 घंटे अलग से खराब करना आम बात हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरा हाल क्या है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। यात्रियों का दर्द आपको भी सुनवाऊंगा। दिल्ली एयरपोर्ट की बदहाली का शोर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर किसी ने खुलकर अपना दर्द साझा किया। सोमवार को कुछ ऐसा हुआ कि देश के एविएशन मिनिस्टर को भागकर एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा। एयरपोर्ट का हाल जानने खुद एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। एविएशन मिनिस्टर के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। तमाम बड़े अधिकारियों को भी भागकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सुविधाओं का जायजा लिया। तमाम तरह के सुझावों पर मंथन किया। सुविधाओं में बड़े सुधारों की बात हुई है। यात्रियों को आज कुछ ज्यादा राहत तो नहीं मिली, जल्द सब ठीक होने की उम्मीद जरूर जागी है। देश में हवाई सेवा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला देश का आम आदमी हवाई यात्रा करे। इस दिशा में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश में करीब 70 एयरपोर्ट होते थे। पिछले 7-8 सालों में यह संख्या बढ़कर दुगनी हो गई है। सिर्फ बड़े शहरों में एयरपोर्ट का होना पुरानी बात हो गई है। अब छोटे छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से कनेक्ट कर रहा है। देश के हवाई सेवा के विस्तार का रिपोर्ट कार्ड भी आज आपके सामने रखूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आमतौर पर एयरपोर्ट का रुख हम तभी करते हैं जब हमें कहीं जल्दी पहुंचना होता है, जल्दी फ्लाइट मिल जाए, जहां भी जाना है हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हवाई यात्रा का सबसे बड़ा सुखद यही है। लेकिन जैसी तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट की सामने आ रही हैं, हर किसी को डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं। हर तरफ एयरपोर्ट पर भीड़ है। एयरपोर्ट पर हर जगह लंबी लाइन लगी है। प्लेन तक पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। प्लेन से बाहर टैक्सी तक पहुंचने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। चेक इन चेकआउट करना सबसे मुश्किल इस वक्त काम हो रहा है। 1 घंटे की फ्लाइट यात्रा के लिए 4 घंटे का एक्स्ट्रा वक्त लग रहा है। लोग परेशान हैं, लोग हताशा हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कब हालात सुधरेंगे, कैसे सब ठीक होगा। अब हवाई यात्रा करने वालों की तादाद कम तो होगी नहीं। दिन पर दिन प्लेन से सफर करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से हालात में कब सुधार होगा कोई नहीं समझ पा रहा है। और यही वजह है कि लोग अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। अपने अनुभव सोशल मीडिया के जरिए लोगों से शेयर कर रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं। हवाई यात्रा के लिए निकलने वाले तो जल्द निकलें, यात्रा का वक्त कितना भी हो, 3 से 4 घंटे का ज्यादा वक्त लेकर निकले। तरह तरह के मीम सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। लोग अपना अपना दुख हंसी मजाक के जरिए अपने अंदाज में शेयर कर रहे हैं। एयरलाइंस वाले 3 से 4 घंटे पहले आने के लिए कह रहे हैं। घर वाले
5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलने को दबाव बना रहे हैं। बुरे हालात यात्रा करने वालों पर, उसे ऐसा महसूस हो रहा है इससे अच्छा होगा कि वो हवाई जहाज की जगह ट्रेन से ही सफर कर लेते। लोग एयरपोर्ट की तुलना मछली बाजार से कर रहे हैं। इतनी भीड़ तो मछली बाजार में भी देखने को नहीं मिलती है। भीड़ भाड़, शोर शराबा, अव्यवस्था से बुरा हाल, कहीं राहत नहीं, कहीं 2 पल सुस्ताने की जगह नहीं। ऐसे हालात में एयरपोर्ट पर शांति सुकून तो बहुत दूर की बात है। बस किसी तरीके से प्लेन तक पहुंच जाए। प्लेन से उतरे हैं तो किसी तरीके से टैक्सी पर पहुंच जाए। वहीं बहुत हालात ऐसे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कई दिनों से ये हालात बने हुए हैं। लोग लगातार अपनी भड़ास सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपने अनुभव खट्टे मीठे साझा कर रहे हैं। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आपको कुछ सोशल मीडिया यूजर के रिएक्शन पढ़कर सुनाना चाहता हूं, उनको आपके दुख का अंदाजा होगा। एक पैसेंजर जॉय भट्टाचार्य ने लिखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसी लाइनें लगी हैं जैसे कभी राशन की दुकानों पर देखने को मिलती है या ईस्ट बंगाल मोहन बंगाल मैच के टिकट काउंटर पर देखने को मिलती है। हाईवे ऑन माई प्लेट शो के होस्ट रॉकी सिंह तंज कसते हुए कहते हैं, नर्क में आपका स्वागत है। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए 35 मिनट लगते हैं, सिर्फ एयरलाइंस तक जाने के लिए 25 मिनट लगते हैं। इतनी लंबी सिक्योरिटी लाइन, इतनी लंबी भीड़, लोग अंदर जाने की उम्मीद पहले ही छोड़ दे रहे हैं। गार्गी रावत बेंगलुरु एयरपोर्ट का हाल बताया है। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो आराम से निकल आई, बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर पिकअप पॉइंट पर आधी रात को इंतजार किसी बुरे सपने से कम नहीं। बहुत सारे स्टाफ है, लेकिन खराब प्लानिंग की वजह से आधे घंटे से कम वक्त में ही आप कार तक नहीं पहुंच पाते। गार्गी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट का वीडियो भी शेयर किया है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप भी देखिए आधी रात के वक्त बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कैसी भीड़ भाड़ है। टैक्सी तक पहुंचने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे संदीप नायर ने अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, क्या शानदार अनुभव है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 घंटे का बोर्डिंग पास के लिए 25 मिनट, इमिग्रेशन के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए कितनी बदहाली। आशा करता हूं सब जल्द ठीक होगा। मनीष भारद्वाज ने कहते हैं कि दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पर अव्यवस्था का आलम यह है कि लोगों का गुस्सा बेकाबू होता जा रहा है। कुछ बेवकूफ टाइप पैसेंजर लाइन तोड़ रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। अयोग्य प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भीड़ काबू करने में नाकाम है। कितना बुरा अनुभव है, लेकिन सब चंगा है। अलग अलग तरीके से लोग भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसे हालात को देखते हुए एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्री दिल्ली एयरपोर्ट की तुलना मछली बाजार से कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट एक मछली बाजार जैसा दिखता है, जहां हर स्तर पर लंबी लंबी लाइन है। सारे लोग एयरपोर्ट की व्यवस्था संभालने वालों को बुरा भला कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लोग लगातार सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग भी कर रहे हैं। सोमवार का दिन कुछ ज्यादा ही बुरा निकला। सोमवार के दिन लोग ने सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर अपना दुख शेयर किया कि इस कदर एयरपोर्ट अठौती पर गुस्सा निकाला, एयरपोर्ट पर अव्यवस्था को लेकर इतना ज्यादा हंगामा किया, खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया मोर्चा संभालना पड़ा। सिंधिया अचानक एयरपोर्ट पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर सारी व्यवस्था का उन्होंने मुआयना किया है। सिंधिया के साथ कई मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी एयरपोर्ट पहुंचे। सिंधिया ने एयरपोर्ट ऑपरेटर और अधिकारियों को भीड़ भाड़ से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम करने का आदेश दिया। कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ सुझाव दिए हैं जिस पर एयरपोर्ट व्यवस्था में सुधार हो, एयरपोर्ट पहुंचने वालों को ज्यादा परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि हर एंट्री गेट पर एक डिजिटल डिस्प्ले लगाया जाएगा जिससे वो वेट टाइम की जानकारी दी जाएगी। किसी भी गेट पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए कमांड सेंटर का गठन किया जाएगा। किसी भी यात्री को ज्यादा वेट ना करना पड़े, इसके लिए जगह जगह काउंट मैनेजर तैनात किए जाएंगे। एयरलाइंस को भी ज्यादा भीड़ को लेकर अपडेट किया जाएगा। ऐसा होने से जो लंबी कतारें लग जाती हैं उससे निजात मिल जाएगा। नई गाइडलाइंस में इस बात पर भी जोर है कि टर्मिनल 3 पर ATRS मशीन ज्यादा लगाई जाएंगी जिससे बैगेज के वक्त यात्रियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। यह हालात तब है जब कोरोना के वक्त ATRS मशीनों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई थी। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर व्यवस्था सुधारने के लिए इस बात पर भी विचार किया जा रहा है, जहां जरूरत है वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। इमिग्रेशन काउंटर्स पर भी
ज्यादा लोगों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लाइट्स के लैंड होने की संख्या को काबू करने की तैयारी है। कुछ फ्लाइट को दूसरे टर्मिनल पर शिफ्ट करने के विचार हो रहे हैं। टर्मिनल 3 पर एंट्री गेट की संख्या भी 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। मैं राष्ट्र आवास के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि सिविल एविएशन मिनिस्टर का दौरा हो गया है। कई तरह के उपाय किए गए हैं। आने वाले वक्त में कुछ बड़े सुधार हो सकते हैं, लेकिन अभी हालात में ज्यादा सुधार नहीं है। मंगलवार सुबह से ही लोग अपनी परेशानी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हालात में अभी कुछ बदलाव नहीं आया है। एयरपोर्ट पर अभी भी भीड़ भाड़ की शिकायतें आ रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ को देखते हुए इंडिगो ने अपने पैसेंजर के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की। इंडिगो ने अपने पैसेंजर्स को कहा है कि फ्लाइट टाइम से कम 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। केवल 7 किलो का एक हैंडबैग लेकर साथ चले, जिसमें यात्रियों को सिक्योरिटी चेक इन के दौरान ज्यादा दिक्कत न हो। एयरलाइंस ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से घुसने के लिए पैसेंजर को गेट 5 और 6 नंबर का इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको एयरपोर्ट की बदहाली की कहानी पैसेंजर की जुबानी सुनवाना चाहता हूं। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ तो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और कई बार तो ये लगता है अभी पता नहीं हम कहाँ पे आ गए हैं। अब हम आए हैं, पता नहीं अब कई बार हमारे जैसे पीछे फंसे हुए हैं हमारे साथ जो आ रहे हैं वो पता नहीं कितनी देर में पहुँचेगा और हम मतलब कब इकट्ठे होंगे, कब अंदर एंटर करेंगे। एक सिक्योरिटी का जो चेक इन है वो जल्दी जल्दी हो, और अगर हमें लेट हो रहा है ट्रैफिक में तो हमें जल्दी से कोई निकाला जाए, कुछ ऐसी सुविधा होनी चाहिए। मेरी तो फ्लाइट भी मिस हो चुकी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इसको थोड़ा स्मूथ करना चाहिए, ट्रैफिक को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। काफ़ी क्राउडेड रहता है एयरपोर्ट, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब T3 तो स्पेशली, मतलब कंपेयर टू अदर एयरपोर्ट्स काफ़ी हैवी ट्रैफिक है आजकल। कम से कम 1 घंटा लग जाता है सिक्योरिटी में, उतना लगना नहीं चाहिए। मतलब दे कुड मेक इट फास्टर बट दे आर नॉट डूइंग इट। अकॉर्डिंग टू मी एयरपोर्ट पे आना चाहिए 3 से 4 घंटे पहले, अकॉर्डिंग बिफोर फ्लाइट, बिकॉज फ्लाइट देने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। जैसे बोर्डिंग पास, लगेज, वेट, सारा कुछ करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा पहले आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे रश बहुत होता है तो लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लग के सारा कुछ क्लियर होता है, उसके बाद बंदा आगे जा पाता है। अगर बंदा टाइम पे ना आए तो यहाँ पे फ्लाइट मिस होने का बहुत बड़ा कारण है। तकरीबन बोर्डिंग पास से लेकर फ्लाइट तक टोटली मिनिमम 2 आवर लग जाते हैं। सुबह रश इतना था, एक तो बाहर ट्रैफिक की वजह से। मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4:30 आ गया था, पर सिक्योरिटी चेक इन में और उससे पहले यहाँ से गेट में एंट्री के लिए इतना टाइम लग गया था मेरे को कि अंदर जाके मेरे को बोर्डिंग पास भी नहीं मिला था। तो मैं मुश्किल से 6 मिनट लेट था जब मेरे को बोर्डिंग पास लेना होता है, एंड एयर इंडिया ने मना कर दिया कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कुछ पैसेंजर की हेल्प करी, बट मेरी वो हेल्प नहीं कर पाए, मिस हो गई। अब मैं अपनी कंपनी को कह रहा हूँ, शायद वो शाम की मेरी फ़्लाइट करेंगे। कि पहले हमें इन्फॉर्मेशन आती थी कि आपको 2 घंटे पहले आना है, अब हमें ऑफिशियल मैसेज आता है कि आप फ्लाइट से 3 घंटे पहले रिपोर्ट कीजिए एयरपोर्ट पे। इनफैक्ट अब खुद ही फील होता है, मैं खुद 4 घंटे पहले आई हूँ अपनी फ़्लाइट से, तो ये फियर तो है सर। इनफैक्ट रश आवर्स में, रश सीजन्स में, जैसे अभी शादियों का काफ़ी सीज़न है, तो ये भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है सर। वेब चेक इन करने में ये तो थोड़ी सुविधा है वेब चेक इन की, पर सामान चेक इन करने में बहुत टाइम लगने लग जाता है। एलिवेटर्स पे काफ़ी भीड़ रहती है, मेट्रो पे देखें वहाँ भी काफ़ी भीड़ है, तो भीड़ तो काफ़ी है सर, रश की वजह से ज़्यादा दिक्कत है। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शामिल है। यहां से रोजाना 1100 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट होती हैं। कमोवेश ऐसे ही हालात दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर भी देखने को मिलते हैं। देश में तेजी से हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है। देश में हवाई यात्रा करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। देश में हवाई यात्रा आम लोग की पहुंच हो रही है। हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके, यह सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को सुनवाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि हर भारतीय हर चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करे। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए।
जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। साल 2014 के बाद से देश में तेजी से हवाई यात्रा का विस्तार हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार देश में हवाई यात्रा के विस्तार के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। आजादी से लेकर साल 2000 तक देश में छोटे बड़े एयरपोर्टों की तादाद 70 थी। ज्यादातर सिर्फ बड़े शहरों में ही हवाई यात्रा की व्यवस्था थी। मोदी सरकार ने हवाई यात्रा को देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचा दिया। देश भर में एयरपोर्ट का नेटवर्क विस्तार किया गया। आम लोगों तक हवाई की सेवा पहुंचाने की कोशिश की, प्रयास किया, फोकस किया। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करीब 72 एयरपोर्ट हो गए हैं। यानी आजादी के बाद से 70 सालों में 70 एयरपोर्ट के आसपास थे और पिछले 7-8 सालों में 70 नए एयरपोर्ट और बन गए हैं। यानी हिंदुस्तान में एयरपोर्ट की तादाद आजादी के बाद से अब दुगनी हो गई है। साल 2000 में साल भर में देश में 6 करोड़ लोग यात्रा करते थे, हवाई सफर करते थे। 2020 में कोरोना काल से पहले 14 करोड़ लोग फ्लाइट से सफर करते हैं। अप्रैल 2022 के दौरान इसकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। एयर पैसेंजर ने डोमेस्टिक फ्लाइट से भी उड़ान भरी है। हर महीने औसतन 1 करोड़ लोग डोमेस्टिक फ्लाइट करते हैं, उड़ान भरते हैं, सफर करते हैं, एक दूसरे शहर पर जाते हैं। 11 दिसंबर को गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। गोवा इसे दूसरे नए एयरपोर्ट के करीब 40 लाख यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता है। आने वाले वक्त में इसकी क्षमता 3 करोड़ तक पहुंच सकती है। इससे सरकार के नए विजन का अंदाजा लग सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। मोदी सरकार कैसे हवाई सेवा के विस्तार के लिए लगातार कोशिश कर रही है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने दिया। साथियों, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है। 2014 से पहले सरकारों का जो रवैया था, उस वजह से हवाई यात्रा एक लग्जरी के रूप में स्थापित हो गई थी। ज्यादातर इसका लाभ समृद्ध संपन्न लोग ही उठा पाते थे। पहले की सरकारों ने सोचा ही नहीं कि सामान्य जन भी, मध्यम वर्ग भी उतना ही एयर ट्रैवल करना चाहता है। इसलिए तब की सरकारें आवाजाही के तेज माध्यमों पर निवेश करने से बचती रही। एयरपोर्ट्स के विकास के लिए उतना पैसा ही नहीं खर्च किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में एयर ट्रैवल से जुड़े इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम उसमें पीछे रह गए, हम उसे टैप नहीं कर पाए। अब देश विकास की आधुनिक सोच के साथ काम कर रहा है और देश में हवाई सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है। खास लोगों के लिए बड़ी तादाद में आम लोगों की हवाई यात्रा करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहूं तो हवाई चप्पल में यात्रा करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। देश के छोटे छोटे शहरों को एयर सेवा से कनेक्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर दबाव बढ़ा है। देश बड़े बदलाव से गुजर रहा है। बदलाव के इस दौर में कुछ खामियां भी सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर लोगों का सामना अर्थव्यवस्था से हो रहा है, अव्यवस्था से हो रहा है। सुधार के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। हवाई सेवा में विस्तार की बड़ी उम्मीदें जागती हैं। जल्द ही व्यवस्था सुधरेगी, लोगों को एयरपोर्ट पर बेहतर सुविधा मिलेंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और बहुत जल्द एयरपोर्ट पर मछली बाजार वाला दाग हट जाएगा,
इस उम्मीद के साथ राष्ट्र की आवाज में बस आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात।